ओके, सो वेलकम टू रिव्यू सेशन। और जैसे हमने सभी देखा है कि मिस्टर दिग्विजय जो इस कॉन्टेस्ट में एज ए ओवरऑल सभी लोग विनर हैं, बट मिस्टर दिग्विजय को सर्टेन कुछ पैरामीटर देख के उनको हम विनर डिक्लेयर किए हैं। सो बिग क्लैप टू मिस्टर दिग्विजय। दिग्विजय, कैसे आपका ये कैसे आपने किया है 1.5 month 2 month का जर्नी, और आप लोग ग्रुप में बैठ के हाउ यू आर लीडिंग दैट ग्रुप एंड कैसे आप एज ए होल टीम काम कर रहे हो? सर, जब मैं यहाँ आया था तो पहले मुझे स्टॉक मार्केट की कुछ नॉलेज नहीं थी ज़्यादा, और वो पहले स्टॉक लेते थे, लेकिन ऐसे जैसे पेपर में दिखा कि ये कुछ न्यूज़ है तो उसके हिसाब से हम ऐसे ही ले लेते थे, फिर उसमें बहुत लॉस हुआ। फिर उसके बाद हमने ऑप्शन का सुना तो ऑप्शन में किया, उसमें भी सर लॉस किया। तो फिर मेरे दोस्त ने बताया कि ऐसे एक इंस्टीट्यूट है, वहाँ सब सिखाते हैं कैसे क्या करना है। तो हम यहाँ आए, ज्वाइन किया। तो हम तो यहाँ ऑप्शन सीखने आए थे स्टार्टिंग में। क्या ऑप्शन मिला? ऑप्शन सीखने आए तो क्या ऑप्शन मिला? स्टार्टिंग में ऑप्शन सीखना था, लेकिन आपने जैसे बताया कि ऑप्शन बस एक पार्ट है, सिर्फ ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन के अलावा भी स्टॉक लेना, फिर कमोडिटीज, स्टॉक सेल करना डायरेक्ट, वो सब सीखा है। तो पता चला कि ऑप्शन सिर्फ एक वो ऑप्शन ही नहीं है स्टॉक मार्केट में। आज सुबह वही बोल रहा है कि हम केस में अगर इतना बढ़िया कर पाएंगे तो ऑप्शन देखो कहाँ पे कहीं ना कहीं से पैसा आपको निकालना है। अगर वो आपको निकल पा रहे हैं तो वी कैन जनरेट। फिर तो सर उसके बाद आपने जैसे बताया कि आपने जो सिस्टम दिया कि ऐसे ये सब इंडिकेटर्स है, ये आप ये सेट करो, आप ये स्ट्रेटेजी ऐसे ऐसे काम करता है। ये आपने 2-3 इंडिकेटर्स दिए, उसके हिसाब से हम ट्रेड लेते थे। फिर बाद में आपने बताया कि आप अपने वो क्या बोलते हैं इन्वेस्टमेंट को बढ़ाओ और खुद से ट्रेड करो। मैंने जो दिया उसके अलावा भी खुद से ट्रेड करो। तो आप जो न्यूज़ भेजते हैं उसमें से सर हम उस सबको एक नोट कर लेते हैं जो स्टॉक उसमें होते हैं। फिर बाद में बैठ के उसको देखते हैं, उसकी न्यूज़, उसके हिस्ट्री के बारे में देखते हैं। तो अभी हमने पिछले वीक से स्टार्ट किया है कि जो जो स्टॉक हमको मिल रहे हैं न्यूज़ में, तो हम उसका एक अलग से नोट करते हैं। उसमें देखते हैं कि अगर ये स्टॉक इधर से आके बार बार यहाँ पे आके नीचे जा रहा है, ऊपर एक सर्टेन पोजीशन लगा देता है, तो हम उस स्टॉक को अलग से वर्क लिस्ट करते हैं कि अगर ये लेवल तोड़ेगा तो हमें कुछ भी वो ट्रेड लेना ही है। तो उसकी वजह से मैं 2 दिन पहले एक ट्रेड लिया, उसमें मुझे प्रॉफिट हो गया, लेकिन मेरे दोस्त को वो देखा नहीं, तो उसकी वजह से लॉस हुआ। थोड़े पॉइंट्स में हम निकल गए। तो उसके बाद हमें पता चल गया कि स्टॉक मार्केट अगर कैश में हम कर रहे हैं तो 5-10 मिनट में, तो हमें बैठ के देखना ही है। अगर स्टॉक लेके छोड़ के चले गए तो दिक्कत है कि अगर हमारा लेवल से नीचे आ गया तो हमें लॉस है। हाँ, तो ये भी एक पार्ट है, बट उसके लिए भी हम कवर्ड ऑर्डर डालेंगे, टारगेट एंड स्टॉप लॉस लगा के भी आप जा सकते हो, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। बट स्टिल आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, इन लोगों ने 2-3 लोग पूरा जैसे आप बोले रात को नोट करना है, एवरीथिंग नोट करके ग्रुप बना के फिर एक्टिविटी कर रहे हैं, और प्योर इसको एज ए बिजनेस की तरफ ले, एजुकेशन की तरफ ले रहे हैं। ठीक है ना? गुड बॉय मिस्टर जिगर, वेरी गुड। ठीक है ना? तो उसके साथ अभी और कोई अभी अपना व्यू शेयर करना चाहते हैं? जैसे मिस्टर दिग्विजय है अभी, उसके साथ अभी नवदीप, थोड़ा सा आप शेयर करो। सुबह हम डिस्कस कर रहे थे कि उसके लिए स्क्रीन चाहिए। हाँ, स्क्रीन शेयर कर देंगे। नवदीप के लिए स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं अभी। आप यहाँ पे आओगे? आप आगे नहीं, यहीं से बताऊंगा सर, वो ड्रॉप कैसे करते हैं सर। ओके, आपको प्रेजेंट करो स्क्रीन। अच्छा, मैंने यहाँ बंद कर दिया। नहीं, ओवरऑल इसे बता दो ना, अभी उसको डिस्कस। अब ओवरऑल खाली इसे बता दो। हाँ, ओवरऑल खाली बोल दो। हाँ, देखिए स्टॉक हम लोग ढूंढते कैसे, आज मार्केट 3:30 बजे खत्म हो गया, और शाम को हम लोग बैठते हैं 5-6 बजे 7 बजे, जब भी हमारा फ्री टाइम रहता है। हमारे पास अल्फा बाई है, अल्फा सेल है, जितने भी स्कैन आप स्कैन करेंगे उसमें आपको वॉल्यूम देखना है, कौन सा स्टॉक हाई वॉल्यूम के साथ क्लोज हुआ है, और
स्मॉल कैप कंपनी पकड़ के हमको लार्ज कंपनी पे ज़्यादा जाना नहीं है, क्योंकि वॉल्यूम आएगा सर, मार्केट अप जाएगा तो ओबियस है कि स्मॉल कैप कंपनी पहले बढ़ेगी। तो स्मॉल कैप कंपनी हमने पकड़ ली, उसको हम लोग वन डे के चार्ट में देखते हैं सर कोई पैटर्न बन रही है क्या, उसका ब्रेकआउट बन रहा है क्या नहीं बन रहा है। अगर बन रहा है तो हम लोग उसी में ट्रेड लाइन दे देते हैं वन डे के चार्ट में, फिर उसको ले लेते हैं 1 आवर में। सभी को समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? Yes, sir. 1 आवर में चार्ट ट्रेड लाइन दो दी हम लोग, सपोर्ट रेजिस्टेंस वन डे में देख लिया कहाँ कहाँ पे स्टॉक ने कहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है, सपोर्ट लिया है, और कहाँ से ब्रेकआउट करके वो ऊपर जा रही है। ट्रेड लाइन बना लिया, वन डे में उसको देख लेते हैं कि कोई पर्टिकुलर चार्ट पैटर्न बनती है क्या। अगर बनती है तो सेकेंड डे हम उसको देख सकते हैं कि वो अब जाएगा। अब अगर स्क्रीन होती तो मैं आपको बता नहीं, अभी क्योंकि अभी हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं तो ओवरऑल आइडिया समझ में आ गया कि हमें रात को अगर ट्रेंड लाइन देख के उसको पूरा एनालिसिस करके आप उसको देख रहे हैं। बट आप सर्टेन रूल भी बनाए जैसे आपने डिस्कस किया था कि आपका जो है न्यूज एनालिसिस हो गया, ठीक है। नवदीप को मैं बता रहा हूँ, नॉट ओनली नवदीप, सभी लोगों ने अभी ये पैटर्न जो आफ्टरनून में है, मॉर्निंग, सभी लोगों ने एक पैटर्न को फॉलो किया है। अभी जो सक्सेस का मैं बता रहा हूँ, जो भी उसके आगे बाकी अगर खोलोगे कि सक्सेस ऐसा है कि आप सुबह से लेके रात तक, इसको ऐसा नहीं कि लैपटॉप खोला तो ट्रेड चालू, ऐसा नहीं है। आपने क्या किया, लैपटॉप खोलने से पहले आपने बहुत सारे रिसर्च कर चुके हैं। दिस इज ओनली रिसर्च। आप जो बोले ना मैं कुछ भेजता हूँ कुछ टेलीग्राम में, मैं आपको बोला है, कुछ लोग बोलते हैं, मैं बोला हूँ ये जो टेलीग्राम चैनल है या कोई एक्टिविटी हम जो दे रहे हैं, मैंने पहले सबको बोला है कि डेली हम जो भी भेज रहे हैं उसके अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को आपको डिकोड करना है, और डिकोड करते हुए आपको उसके ऊपर प्लान आउट करना है। और ऐसे ही आप करते करते आपको ये बन गया, और ये आपको डेली रूटीन बन जाना चाहिए। मुझे ये सब कंफर्म है, ये मुझे नहीं मालूम था कि ऐसा हो सकता है। हाँ। मैंने उसको 3 दिन एनालिसिस किया कि हाँ ऐसा हो रहा है क्या। हाँ। 3 दिन हुआ, उसके बाद मैंने हित को ये समझाया। दूसरे दिन हित ने ट्राई किया, वो रोज रात को मुझे सॉर्ट आउट करके लिस्ट भेजता है हाँ। कि मैंने ये स्टॉक मैंने ढूंढे, हाँ। उसमें से हम लोग डील करते हैं। वो सक्सेस हुआ, उसके बाद मैंने यही नॉलेज विजय भाई को और मुकेश भाई को भी पास ऑन किया, उसका भी सक्सेस रेशियो सर उसमें आ रहा है। हाँ, ठीक है। सो रिस्पेक्ट वो लोगों ने भी उसे किया, तो आपको क्या है ना, जो डाटा सेग्रीगेट करके उसको अगर सिस्टम के साथ आप डाल के नेक्स्ट डे के लिए रेडी होकर रहेंगे तो विन चांसेस ज्यादा है, और आपका रेजल्ट विन परसेंटेज बेनिफिट ये भी हो रहा है सर कि हमको 9-15 को स्केल की जरूरत नहीं पड़ती है। ऑलरेडी हमारे पास एक बंच ऑफ स्टॉक है, तो मूवमेंट क्या कर रहे हैं हमको देख के हम लोग डायरेक्ट डीलिंग उसमें कर सकते हैं। हाँ, ठीक है। दैट इज एक्टिविटी आपका हो गया कि नेक्स्ट लेवल के लिए आप तैयार कर रहे हैं, और साथ साथ में क्या है ना, हमने आप जैसे डिस्कस कर रहे हैं कि मल्टीपल वे का अप्रोच हमारे पास होना चाहिए। दैट्स ग्रेट। सो और किसी को कोई है अभी, विजय एंड हित और मयूर, मुकेश साहब थोड़ा सा आपका शेयर कीजिए एनीथिंग, कैसे आपको व्हाट इज योर जर्नी और कैसे चल रहा है आपका? सर शेयर बाजार तो एक ऐसा था ना कि जैसे लगता था कि फांसी का फंदा है, हाँ? और लटकने में भी डर लगता था, तो गले में लगाने में भी डर लगता था। मैं तो दिल्ली का लड्डू सुना था, खाने में लेने वाली है, ये कहाँ दूसरा कहाँ से आ गया? इसके ऊपर से एग्जाम्पल भी दूंगा, जैसे कि एक कहते हैं कि एक जूताघर था जिसमें उसका नाम था अजीब व गरीब सुख देने वाला जूताघर। हाँ। तो हर कोई जाता था वहाँ पर, एक ही जने को एंट्री मिलती थी और एक ही जना बाहर निकले, फिर दूसरे को एंट्री। तो 4 दोस्त वहाँ पर गए, हाँ। एंट्री एक ने लिया, वहाँ से आया तो हंसता हुआ भी आ रहा था, रोता हुआ भी आ रहा था, दिल देख के सब सूझे हुए थे। तो कहने लगा क्या हुआ, कि कैसा लगा, अच्छा लगा, मजा आया? बोले हाँ हाँ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, जाना चाहिए, जाना चाहिए, एक बार जाना चाहिए। और उसको एक्चुअली हुआ क्या था, जूते खा के ही बाहर निकला था वो। अच्छा। तो मुंह लाल था उसका बिल्कुल। तो दूसरे को बता था कि नहीं बहुत अच्छा है, अच्छा। तो दूसरा भी बंदा उसके पीछे गया, दूसरे को भी यही हाल हो, निकलते जूते पड़े उसको और बाहर निकला। वो भी यदि आके तीसरे फ्रेंड को बोलता है, चारों लौट कर तो आए, पर शेयर बाजार भी इसी प्रकार का एग्जांपल दे रहा हूँ कि लौट कर तो सब आए वहां से, सब जूते खा के ही आए हैं। अच्छा। बस अभी जाके यहाँ पर एक स्टेज मिल रहा है कि हमको ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए, तो जूते खाने से हम बच जाएंगे। ठीक है, ये तो ठीक है। बट मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, जैसे हमने अभी डिस्कस किए थे, जैसे नवदीप है उसके पास, और बाकी विजय है, बाकी दिग्विजय, अब सभी लोग ऐसा एक स्ट्रेटेजी पे काम कर रहे हैं। सो विल डिजाइन वन प्रेजेंटेशन जिसमें जैसे आप बोले स्क्रीन, क्योंकि ये हवा में नहीं बात होगा जो आप अभी डिस्कस कर रहे हैं, इट्स अ फैक्ट कि आप कैसे ट्रेड सेटअप कर रहे हो।
तो सभी लोगों के लिए ट्रेड सेटअप के लिए हम अराउंड 2 घंटे का एक प्रेजेंटेशन करेंगे। उससे पहले सभी लोग पीपीटी मुझे शेयर करेंगे कि मेरा ये पीपीटी और लाइव में मैं इसे दिखाने वाला हूँ। ओवरऑल आउटपुट आपका होना चाहिए कि जिसकी मुझे 15 मिनट स्क्रीन चाहिए तो 15 मिनट में ये बताऊंगा। तो सभी का ऐसा एक प्रेजेंटेशन रहेगा। तो ऐसे कंबाइन हम लोग क्या करेंगे, एक प्रेजेंटेशन करेंगे अराउंड 2 घंटे के आसपास। कोई एक दिन स्पेशली हम लोग डिजाइन करें, पहले से ही प्लान करेंगे नेक्स्ट वीक में, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, सबका जो एक्टिविटी जो विन, आपका जो रियल विन का जो एक्टिविटी, हाउ यू आर गेटिंग 100% विन रेशियो विद वेरी गुड परसेंटाइल, ये जो है फैक्ट एंड फिगर के साथ पीपीटी हम लोग प्रेजेंट करेंगे और इंटरनली हमारा ग्रुप के अंदर विल डिस्कस है। तो मैं इसीलिए नवदीप को बोला कि नहीं लेटेस्ट, क्योंकि वो जो चीजें है ना ये यहाँ से लाइट हो जाएगा, वो जो इसका जो इम्पोर्टेंस है ना वो हल्का हो जाएगा। मैं अभी ये करूँ दैट इज नॉट लाइक, आपको हम उसको करेंगे तो विद मोर साइंटिफिक वे, बड़ा वो प्रेजेंटेशन उसका थॉट्स के साथ, उसके साथ लिंकिंग्स है, उसके साथ साइट है, कैसे करना है, एक्सेल सब कुछ मिला के विल प्लान इट। तो सभी लोग अपना अपना कर ही रहे। सो अगर सभी लोग थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं, सबको एक मिक्सिंग हो जाएगा, उसके हिसाब से वी कैन कम अप विद अ गुड स्ट्रेटजी, ठीक है। सो एनीथिंग और कोई कुछ बताना चाहते हैं? चलो ठीक है, थैंक यू एवरीबॉडी, वंस मोर विशिंग ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर एंड आगे जाके